Hi everyone, welcome to the next video in this series called Polity Memory Hacks. इस वीडियो में हम फेडरल वर्सेस यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे ढेर सारे क्वेश्चंस मेंस में स्पेशली पूछे जाते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टोरी को यूज करके कि आपको उसका 100% एब्जॉर्प्शन होगा, 100% रिकॉल होगा और 100% मेमोरी गारंटी आपको मिलेगी। आप ये वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। In the next 7 to 8 minutes, we will quickly, not just understand but also learn these topics by heart. Let's begin. So as we know that our constitution has both features, some federal features and some unitary features, right? And now we will see what are they. Just a second and let's begin. Okay, so guys, फेडरल फीचर्स वो फीचर्स जो स्टेट्स के पावर्स को बढ़ाते हैं और सेंटर के पावर को कम करते हैं, ठीक है। एज कंपेयर टू दैट यूनिटरी फीचर्स जो स्टेट के पावर्स को कम करते हैं, सेंटर के पावर्स को बढ़ाते हैं, राइट। तो यहां पे मोदी जी बैठ के सोच रहे हैं कि ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, व्हाट लिमिट्स माय पावर्स, ऐसी क्या चीजें हैं जिससे मेरी पावर कम होती है। हाँ, इसको यहाँ पर ऐसे इंटरप्रेट करें कि इनकी या सेंट्रल गवर्नमेंट की या कैबिनेट की, ओवरऑल मतलब सेंटर की पावर, ठीक है। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं, अब देखो इनसे मिलने 3 लोग आए यहाँ पे। अब सबसे पहले तो आई है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के हाथ में क्या है? 3 लिस्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में केवल सेंटर लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट में केवल स्टेट, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों। भाई द वेरी फैक्ट दैट 7th शेड्यूल एग्जिस्ट्स, दैट 3 लिस्ट्स एग्जिस्ट, क्या करता है भाई? सेंटर की पावर को कम करता है। क्यों? क्योंकि स्टेट लिस्ट पे सेंटर लॉ नहीं बना सकता और कॉन्करेंट लिस्ट पे सेंटर लॉ बना सकता है पर स्टेट भी बना सकता है। तो ये जो डिवीजन ऑफ पावर्स है, इसको क्या बोला गया कि भाई ये हमारा फेडरल फीचर है। And the very fact that dual polity exists in India, the very fact that the constitution provides for states at the periphery and the union at the center, but the periphery of the states is recognized. So that dual polity, the very fact that states exist as sovereign, quasi sovereign, I would say, entities within their jurisdiction, जो उनका jurisdiction है उसमें states exist करती हैं इंडिपेंडेंट फैशन में, राइट। फिर आए यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी। इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हाँ हमारे टेन्योर इंडिपेंडेंट है, हमारा जो सैलरी है वो यूनियन गवर्नमेंट एज इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज की जाती है, वो कंपलसरी होती है, आप हमको हटा नहीं सकते, आप हमारा टेन्योर नहीं कम कर सकते। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना अपने आप में, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को क्या करता है? कम करता है, करेक्ट। अच्छा, और फिर यहाँ पे कौन है? बाइकैमरलिज्म, माने सुधा मूर्ति जी आई हैं राज्यसभा से, राइट। शी इज अ वेरी पॉपुलर एमपी फ्रॉम राज्यसभा। what does bicameralism means? The very fact that 2 houses exists, Lok Sabha plus Rajya Sabha। लोकसभा क्या करता है? वो तो भाई पीएम डायरेक्टली रूलिंग पार्टी यहां पर मेजॉरिटी बनाती है, पर राज्यसभा का जो एग्जिस्टेंस है वो रूलिंग पार्टी के लिए और डिफिकल्ट बना देता है बिल्स पास करवाना। तो इसीलिए राज्यसभा का एग्जिस्टेंस रूलिंग पार्टी या फिर सेंटर के लिए क्या है? पावर को कम करता हुआ ऐसा फीचर जो कि फेडरल फीचर है हमारा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा
कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ऐसी तीन चीजें हैं जिसको आप फेडरल फीचर कह सकते हो। पहला है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, तो जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है, इनफैक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। जहां कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है मतलब वहां पावर्स डिफाइंड है, वहां रिलेशनशिप डिफाइंड है, बहुत क्लियरली स्टेट्स और सेंटर का। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को एक फेडरल फीचर माना जाता है। वो फेडरलिज्म को हेल्प करता है, स्टेट्स को हेल्प करता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जो फेडरल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जहां पे सेंटर स्टेट के रिलेशंस की बात होती है, उनको चेंज करने का बहुत जो प्रोसीजर है दैट इज वेरी टफ। जहां पे आपको हाफ ऑफ द स्टेट्स का भी परमिशन चाहिए होता है, और लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, 2/3 ऑफ द मेंबरशिप। तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस किया हुआ है फेडरल फीचर्स को चेंज करने के लिए, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बोला जाता है। प्लस सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा डॉक्ट्राइन है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, उसको उसका बेसिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट नहीं हिला सकता। जुडिशरी अपने जुडिशियल रिव्यू को यूज करके किसी भी लॉ को जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। तो अब गाइस ये जो सातों पॉइंट्स हैं, तीन पॉइंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, रिटन, रिजिड और सुप्रीमेसी। दो पॉइंट्स स्टेट्स को लेके, डुअल पॉलिटी, थ्री लिस्ट्स। एक पॉइंट जुडिशरी को लेके और एक पॉइंट लेजिस्लेचर को लेके। ये जो हमारे 1, 1, 2 और 3, ये टोटल 7 पॉइंट्स हमारे फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं। अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि कौन से हमारे यूनिटरी फीचर्स हैं, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर बढ़ती है, राइट? जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा, कैब, मतलब जो भी सेंटर में जो हमारी गवर्निंग अथॉरिटीज हैं उनको ज्यादा पावर देती है, ऐसी क्या चीजें हैं? तो मोदी जी यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। मोदी मोदी जी सोच रहे हैं व्हाट फीचर्स ऐड टू माय पावर, दिस इज द क्वेश्चन दैट ही हैज। अब इनको आंसर करने के लिए यहाँ पे काफी सारे लोग आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इन दो पर्सनालिटीज से। अमित शाह। अमित शाह क्या कहता है? भाई देखो, सेंटर अपना स्ट्रांग है और स्टेट्स इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। भाई अमित शाह ही है ना जिसने 370 के उसमें एक मेजर रोल प्ले किया, JNK लद्दाख का वो चेंज कर दिया नक्शा, राइट? तो भाई यहाँ पर अमित शाह को लेके आपने दो चीजें याद रखनी है। पहला ये कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, ओवरऑल हमारा जो सेंटर है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू अदर डेमोक्रेसीज, and our states are not indestructible. States do not enjoy territorial integrity. Telangana, Uttarakhand, Chhattisgarh, Jharkhand, in the last, I mean, since the start of the 21st century, so many new states have been created, and then the last JNK or Ladakh के साथ जो change हुआ है, right? This is now union territory. It was earlier a state. So ये दो पॉइंट्स आपने अमित शाह से रिलेटेड याद रखने हैं। और ममता बनर्जी यहाँ पे एक्चुअली हैप्पी नहीं है, वो सैड है। पता है क्यों? वो क्या कह रही है? भाई देखो, एक तो गवर्नर है, गवर्नर सेंटर का एजेंट है स्टेट में, राइट? तो गवर्नर का होना अपने आप में एक सेंटर के एजेंट के रूप में होना क्या है? यूनिटरी फीचर है। और वो वीटो कर सकता है स्टेट के बिल्स पे, उसके पास एब्सोल्यूट वीटो है, वो किसी भी स्टेट के बिल को वीटो कर सकता है, मना कर सकता है, जो कि बहुत कम ये पावर यूज करी जाती है, बट स्टिल पावर तो अवेलेबल है। साथ ही साथ ऑल इंडिया सर्विसेज, माने कि भाई
इनके अंडर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको एक्चुअली सेंटर ही मैनेज करता है, उनको सेंटर डेप्यूटेशन पे बुला सकता है, उनका ओवरऑल करियर ट्रैजेक्टरी सेंटर मैनेज करता है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएएस आईपीएस वो स्टेट्स में सर्व तो करते हैं लेकिन अल्टीमेटली वो सेंटर के अंडर होते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स लेके ममता बनर्जी रो रही है यहाँ पे। वो कह रही है कि यार गवर्नर है, वो बिल्स वीटो कर देता है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स आपके अंडर है अल्टीमेटली। तो ये दो पर्सनालिटीज को लेके हम ये वाले पॉइंट्स याद करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे एक नेक्स्ट सेट ऑफ पर्सनालिटीज पे जो कि आए हैं पार्लियामेंट से। लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी, करेक्ट। तो इनको ये क्या पॉइंट बोल रहे हैं, ये लोग पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं देखो यार, हमारा स्टेट लिस्ट पे भी कंट्रोल है। अगर राज्यसभा आर्टिकल 312 के अंडर एक रेजोल्यूशन पास करे कि पार्लियामेंट किसी भी स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट के टॉपिक पे लेजिस्लेट कर सकती है, तो वो कर सकती है। तो मतलब स्टेट लिस्ट वैसे भी छोटी है, वैसे भी उसमें कम चीजें हैं, उसमें भी पार्लियामेंट को एक प्रोविजन दे दिया उसमें लेजिस्लेट करने का। तो ये एक चीज क्या वो रिफ्लेक्ट करती है कि भाई पार्लियामेंट का जो कंट्रोल दे दिया स्टेट लिस्ट के ऊपर वो यूनिटरी फीचर है। और यहाँ पर राज्यसभा की मेंबर है सुधा मूर्ति। राज्यसभा हमें पता है कि स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है सेंटर में, राइट। लेकिन स्टेट्स को ये अनइक्वली रिप्रेजेंट करता है। जैसे यूएस में 50 स्टेट्स हैं तो हर स्टेट से 2 बंदा आता है, और उनका जो सीनेट है, यानी कि जो उनका राज्यसभा है, उसमें 100 लोग हैं तो 2 लोग हैं हर स्टेट से, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। हमारे में अनइक्वल है। यूपी में हरियाणा से ज्यादा मेंबर्स होंगे, हरियाणा के गोवा से ज्यादा मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट में, राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि भाई हम पॉपुलेशन वाइज देखते हैं। तो यहाँ पर भी स्टेट्स, जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं, उनके लिए एक सॉर्ट ऑफ डिसएडवांटेज देखा जाता है। तो ये एक यूनिटरी फीचर कहा गया है। ठीक है। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स गाइस किससे रिलेटेड है? पार्लियामेंट से। ये आए हैं ओम बिरला, लोग ओवरऑल पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हुए, और सुधा मूर्ति आई है राज्यसभा को रिप्रेजेंट करते हुए। अच्छा, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि और यहाँ पे कौन कौन महानुभाव। सबसे पहले इंदिरा गांधी आई है। भाई इमरजेंसी प्रोविजंस याद करती किसकी याद आती है? इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी क्या कह रही है? भाई देखो, मैंने इमरजेंसी लगा दी। जो लोगों को लगता था डेड लेटर रहेगा, यू नो कभी ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैंने इमरजेंसी लगा दी। और वही ब्लैक डे हुआ, ब्लैक ईयर्स हुए, ब्लैक फेज हुआ डेमोक्रेसी का। तो इमरजेंसी के टाइम पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारा देश है वो पूरा यूनिटरी बन जाता है, स्टेट्स पूरे के पूरे सेंटर के कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर चंद्रचूड जी क्या कह रहे हैं? चंद्रचूड जी ऊपर आए थे, कह रहे थे यार इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फिर उन्हें याद आया इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है। माने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स वो सारे इंटीग्रेटेड है। स्टेट का हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई भी ऑर्डर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। 2 स्टेट्स में लड़ाई होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। तो ये एक तरीके से क्या करता है? स्टेट्स की ऑटोनॉमी कम करता है। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या हुआ? फेडरल यूनिटरी फीचर हुआ। फिर हमारे स्टेट, हमारी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है। मतलब दो मतलब है, एक तो ये कि स्टेट्स के पास सिटीजनशिप देने का राइट नहीं है, जबकि यूएस और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है। प्लस आप एक पॉइंट पे एक ही कंट्री की सिटीजनशिप होल्ड कर सकते हो, डुअल सिटीजनशिप नहीं। तो आपने 3-4 साल पहले अक्षय कुमार का केस सुना होगा कि भाई कुछ तो कंट्रोवर्सी थी, कंफ्यूजन था, उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ली नहीं ली, है ना, बहुत न्यूज चली इस बारे में। तो अक्षय कुमार जी क्या कह रहे हैं? भाई देखो, भारत की लेनी है सिटीजनशिप, अगर भारत की चाहिए तो कनाडा की छोड़नी पड़ेगी, कनाडा की चाहिए तो भारत की छोड़नी पड़ेगी। सिंगल सिटीजनशिप क्या? यूनिटरी फीचर। और इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, ये है हमारे ऑफिसर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी कैसे एक यूनिटरी फीचर है? क्योंकि सेंटर के इलेक्शंस हो या स्टेट के इलेक्शंस हो, सीईसी ही कंडक्ट करता है। स्टेट के इलेक्शंस कोई स्टेट की अथॉरिटी नहीं कंडक्ट करती। यहाँ पे भी स्टेट्स की पावर कम करी गई है, और जो सेंट्रल पूरा हमारा
जो सिस्टम है उसका पावर बढ़ाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर सीईसी के साथ और कौन आए हैं, के संजय मूर्ति सीएजी। वो क्या कह रहे हैं कि भाई ऑडिट मशीनरी भी इंटीग्रेटेड है, स्टेट के अकाउंट्स भी मैं ऑडिट करूंगा और सेंटर के अकाउंट्स भी मैं ऑडिट करूंगा। तो अगेन मैं सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव हूं और सेंटर की पावर यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो गाइज इतने सारे लोग आ गए आपको समझाने के लिए क्या मोदी जी की पावर क्या क्या बढ़ाता है, राइट, सेंटर की पावर क्या क्या बढ़ाता है। तो आपने क्या क्या याद रखना है इसमें, अब इसमें टोटल 14 पॉइंट्स हैं। अब सीएजी और सीईसी का पॉइंट कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है, दो बॉडीज आपने याद रखनी है। ममता बनर्जी और अमित शाह को आप क्लब करके याद करो क्योंकि इनकी बनती नहीं आपस में। जो भी पॉइंट्स बहुत ऑपोजिट होते हैं उनको साथ में याद किया करो, जो भी पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं उनको साथ में याद किया करो। तो ये दोनों ऑपोजिट है, इनकी बनती नहीं है, तो इसके 3 पॉइंट्स हैं, इसके 2 पॉइंट्स हैं, ये हो गए 5 पॉइंट्स। और इन दोनों के एक एक पॉइंट है, तो ये हमारे यहाँ पे हो गए 2 पॉइंट्स। फिर साथ में यहाँ पर 3 पॉपुलर लोग आए हैं, चंद्रचूड जी, अक्षय कुमार जी और इंदिरा गांधी जी, 3 पॉइंट्स और देने के लिए, राइट। तो 5 + 2 + 3 कितना हुआ, 10। 10 प्लस ये दो बॉडीज कितना हुआ, 12। और साथ ही साथ यहाँ पे पड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या कहती है, सिंगल और फ्लेक्सिबल। अब कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स की भी होती जैसे कि यूएस और ऑस्ट्रेलिया में है, तो US guys, we'll have to check. I mean, little 90-10 on this, but like Australia has. तो अगर स्टेट्स की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होती तो फिर उससे क्या होता, स्टेट ज्यादा पावरफुल होते, लेकिन ये अलाउड नहीं है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर है, और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन माने बहुत सारे फीचर्स बहुत फ्लेक्सिबल है। मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द सेंटर, राइट। इनफैक्ट स्टेट्स को भी, स्टेट्स का मैप बदलने के लिए आपको स्टेट्स को पूछने की भी जरूरत नहीं है। दिस इज अ वेरी फ्लेक्सिबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट डज दिस होल थिंग से, तो ये 2 पॉइंट्स और हो गए, राइट। 5, 2, 3 और ये दो बॉडीज दो और कॉन्स्टिट्यूशन के 2 पॉइंट्स, टोटल 14 पॉइंट्स हमारे हैं यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, और यहाँ पर एक और रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है आपके लिए। एक आप स्टोरी के थ्रू याद कर सकते हो और एक आप ये कंपैरेटिव फ्लो चार्ट के थ्रू याद कर सकते हो। यहाँ फेडरल फीचर्स हैं, यहाँ यूनिटरी फीचर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड यूनिटरी फीचर्स क्या है, सिंगल है, फ्लेक्सिबल है। फेडरल फीचर्स क्या है, रिटर्न है, सुप्रीम है, रिजिड है। जुडिशरी को लेके फेडरल इंडिपेंडेंट है, यूनिटरी इंटीग्रेटेड है। पॉलिटी सेंटर स्टेट रिलेशंस की क्या है, डुअल पॉलिटी डिवीजन ऑफ पावर्स, फेडरल है, राइट। और स्ट्रॉन्ग सेंटर स्टेट्स, नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, वीटो ओवर स्टेट बिल्स, पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, ऑल इंडिया सर्विसेज। मोस्टली ये जो सारे ये मेन जो बीच में पॉइंट्स हैं, ममता बनर्जी, अमित शाह, ओम बिरला और सुधा मूर्ति वाले, मोस्टली सारे यहाँ पे आप देखोगे कवर्ड है। प्लस राज्यसभा रिलेटेड, इनइक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशंस और बायकैमरलिज्म। बायकैमरलिज्म जो सुधा मूर्ति जी हैं यहाँ पे, फेडरल है, और इनइक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशंस यूनिटरी है। और बाकी कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो प्योरली यूनिटरी हैं, सिंगल सिटीजनशिप, इमरजेंसी, सीएजी, सीईसी, राइट। Great. Super awesome. So guys, I really hope कि this video added a lot of value in your life and आपके लिए ये टॉपिक समझना, याद करना इससे इजी होगा, बहुत इजी होगा। आप ये नोट्स को डाउनलोड करो और इनको आप 2-3 बार रीड करो, और आप देखना कि बहुत लंबे समय तक ये रिटेन कर पाओगे आप। वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि ऐसी बहुत सारी और वीडियोस आने वाली हैं। साथ ही साथ हमें कमेंट सेक्शन में बताओ ऐसे और कौन सी चीजें हैं, कौन से ऐसे पार्ट्स हैं पूरे सिलेबस के, स्पेशली पॉलिटी के, जो अभी चल रहा है सीरीज, जिसमें आपको कुछ याद करने में दिक्कत होती है, एंड वी विल कम आउट विद इंटरेस्टिंग हैक्स एंड वीडियोस फॉर दैट। ओके, सो लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।